नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। देवली उनियारा और खींवसर उपचुनाव के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन, बेनीवाल से गठबंधन पर संशय। राजस्थान में भली 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी मोड़ में आ गई है। भाजपा के बड़े नेता जहां हर विधानसभा सीट पर जाकर रणनीति बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने जयपुर में बैठकों का दौर शुरू किया है। जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में देविल उनियारा और खींवसर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक में चुनावी रणनीति, टिकट वितरण और संगठन को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से अभी तक भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी के साथ चुनाव को लेकर गठबंधन की रणनीति साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान में फिलहाल गठबंधन जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। बैठकों में विधानसभा सीटों के साथ जिलों के कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस से इन्हें मिल सकता है टिकट। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से 5 नामों की चर्चा है। पूर्व विधानसभा राम नारायण मीणा, जो 2008 से 2013 तक इस सीट से विधायक रह चुके हैं, वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा धीरज गुज्जर का नाम भी चल रहा है। इन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। वहीं नरेश मीणा, हनुमंत मीणा और राम सिंह मीणा के नाम की चर्चा है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 6 लोग टिकट की दौड़ में हैं। राजेंद्र गुज्जर, विजय बैंसला, अलका सिंह गुज्जर, विक्रम सिंह गुज्जर, सीताराम पोसवाल और प्रभुलाल सैनी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। राजेंद्र गुज्जर 2013 से 2018 तक इस सीट से विधायक रह चुके हैं। खींवसर में बेनीवाल से गठबंधन पर संशय। कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके नतीजे में हनुमान ने नागौर में जीत दर्ज की थी। हाल की आज कांग्रेस की खींवसर विधानसभा के संबंध में हो रही बैठक के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस खींवसर सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के अनुसार भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी गठबंधन का मामला फंस सकता है। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने घेरा, लेकिन कांग्रेस ने ठोकी पीठ। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बदले सूर। देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग पर चिराग पासवान ने महागठबंधन के नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। महागठबंधन के नेता चिराग पासवान की इस मांग को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। राजद और चिराग पासवान पर अलग अलग स्टैंड है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव चिराग पासवान को घेरते हुए दिखे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान ने की मांग, जदयू सांसद ने दिया साथ। चिराग पासवान ने हाल ही में जातीय जनगणना की वकालत की और कहा कि वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। सरकार के पास विभिन्न जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान के इस बयान के बाद जातीय जनगणना का मुद्दा और गर्मा गया है। एनडीए के घटक दल जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। अलग चिराग पासवान ने ये मांग की है तो हम उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चिराग की तारीफ की है। वहीं महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की चिराग पासवान की मांग पर अलग अलग राय है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चिराग पासवान को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सही बात कही है और इसके लिए उन्हें भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनावत की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इन लोगों को किसानों से क्या ही लेना देना है। जबकि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव नजदीक है, नेताओं का इधर उधर होना चुनाव में चलता ही है। तेजस्वी यादव ने चिराग को ही घेर लिया, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ही घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि इन लोगों की कथनी और करनी में भारी अंतर होता है।
चिराग पासवान सरकार का हिस्सा है। अगर जातीय जनगणना सरकार नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि यह खुद नहीं कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना को लेकर संकल्पित हैं, हम पूरे देश में इसे कराना चाहते हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।